दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म में जो कॉमेडियन है राजपाल यादव, उनका एक इंटरव्यू देखा था। उनसे जब एंकर ने पूछा कि क्या आप कभी प्रॉब्लम में आए हैं जब आप अपनी मूवीज़ में इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा था, क्या मेरा कोई ख़राब टाइम नहीं आया। ख़राब टाइम उन लोगों का आता है जो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जिनका कोई सीरियस हो जाता है, जिनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो कामकाज करने के लायक नहीं रहते। जब तक मेरे हाथ पैर ठीक हैं, मैं सोच समझ सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, तब तक मेरा टाइम बहुत अच्छा है। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया मिलियंस ऑफ ईयर से चलती आ रही है। सब आए हैं, सब ने जाना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दिन अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। तो मेरे ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो बहुत उदास महसूस करते हैं अपने पर्सनल रीजंस के लिए, जिन्होंने कभी कोई पर्सनल लॉस लिया होता है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली में हो। तो हार मान लेना कि ये जीवन बेकार है, समय बीत चुका है, मैंने सब कुछ देखा है, बच्चे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, कई डेथ, कई दुख, आगे क्या होगा। तो इसके बारे में जो हार चुके हों, जो हार मान चुके हों, ये मेरा वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, ये एक दौर है, कल भी एक दौर था और आने वाला टाइम भी एक दौर होगा। कठिन समय केवल एक दौर है, पर हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन उतार चढ़ाव का चक्र है। रात आती है तो फिर सुबह भी आती है। जैसे गाना है ना, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। याद रखो कि ये दिन भी बीत जाएगा। अगर आप आज तूफान के बीच में हैं तो कल ये आसमान साफ हो जाएगा। आप जितना सोचते हैं कि आप कितने मजबूत हैं, आप उससे ज़्यादा मजबूत हैं। अपने फ्लेक्सिबिलिटी को, अपनी मेलेबिलिटी को आप कम मत सोचो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत रेजिलिएंट है। हम तो रोज़ देखते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, इतने एंटीबायोटिक लेते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं बचेंगे, फिर भी वो बच जाते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके शारीरिक से आपका मानसिक लेवल, ये भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव होता रहेगा और अपने बुरे दिनों से आप 100% बच सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनर पावर है। आपकी क्षमता किसी भी समस्या से ज़्यादा है। याद रखो कि जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो। छोटे कदम चलने वाले मायने रखते हैं। जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने जब वो मून पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि एक छोटा कदम मैंने लिखा है, लेकिन इंसान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। छोटा कदम हमेशा मायने रखते हैं। उनका कहने का मतलब था कि अभी तो चांद पर पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं, हम इस ब्रह्मांड को पार कर जाएं एक टाइप पे आने में, क्योंकि नेचर कभी एक छलांग से नहीं लगती। ये छोटी छोटी छलांगें लगातार चलने से बड़े कदम बन जाते हैं। जब किसी पर्सन ने सोचा कि वो एक बड़ा काम करेगा, उसने कोई शुरुआत तो की थी। इसीलिए आप कभी मत सोचिए कि आप शुरू कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने गोल के पास लाता है। कुदरत के हर कदम का जश्न मनाएं। धीरे धीरे और स्थिर होकर भी आप दौड़ जीत सकते हैं। आगे बढ़ते रहें, और जरूरी नहीं होता जो आज बहुत आगे हो वो बाद में जाकर आगे ही रहे, क्योंकि आपको माइकल शूमेकर का पता है ना, जो इतने बढ़िया रेसिंग प्लेयर थे और सडनली जो अपने कार रेसिंग से नहीं बल्कि एक स्कीइंग एक्सीडेंट से जो उनका हासिल हुआ, क्योंकि ये कर्म है पिछले जन्म के, जो हम हिंदू लोग हम मानते हैं। और हमें सब कुछ के लिए अपने कर्मों को पूरा करते रहना चाहिए, एक डिटैच होकर कि हमें नतीजा भगवान देगा, फल देना उसका अधिकार है। हमारा कर्तव्य केवल काम करना है, यानी कि कर्तव्य माँ फलेषु कदाचन। अपने क्यों को हमेशा याद रखो। अपने उन कारणों के बारे में सोचो जिसकी वजह से आपने अपने काम की शुरुआत की थी। अपनी मोटिवेशन और अपने गोल्स की तरफ से हमेशा जुड़े रहो और इधर उधर मत देखो, फोकस रहो। जैसे अर्जुन ने एक आंख को देखा था और सीधा चलते रहे थे। और जो ये असफलता है, ये भी एक स्टेप टू, एक सीढ़ी है, एक लैडर है टुवर्ड सक्सेस। गिरना ठीक है, लेकिन फिर से उठना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आपको सीखने का एक अच्छा अवसर देता है। याद रखो, हर बड़ी सफलता की कहानी में बाधाओं को पार करना हमेशा शामिल होता है।
ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो अपने पहले काम से सक्सेसफुल हुआ, उसको बार बार करना पड़ता है। मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, इसमें बिकॉज मुझे समझ नहीं थी, मैंने किसी और का वीडियो डाला एक बार और मेरा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया। यानी कि ये जाने वाला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं देखता रहा, 3 महीने बाद ये सक्सेसफुल हो गया। बट मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि कोई और वीडियो किसी भी पर्सन का डालना इसमें नहीं होता। तो आपके ये जो जिंदगी का सफर है, इसमें आपकी कहानी लिखी जा रही है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर करें और अपनी सेल्फ हेल्थ को जरूर देखें। अपने हेल्थ को पूरा देखें। आप एक न्यूट्रिशनल डाइट लें, आप रोज वॉक करें, योगा करें। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप प्राणायाम करें और एक एडिक्वेट नींद लें। और जो लाइक माइंडेड पीपल है, जिनसे मिलकर आपको सुकून मिलता है, उनसे जुड़े। उन लोगों से नहीं जो रोज आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुरेद कर आपको ज्यादा रेस्टलेस करते हो। बेस्ट चीज है कि आप ऐसी सोशल एक्टिविटीज में जाएं जिसमें सेल्फलेस लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये कोई एक सेल्फिश मोटिव नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। आपकी भलाई इसमें मायने रखती है। तो एक और बात है मदद मांगना। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं चल पा रहे, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ये जितने बाबा हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके यहाँ हजारों की भीड़ में लोग सुनते हैं, या जो ये चैनल्स हैं जिसके ऊपर लोग बैठकर उनकी बातें हैं उनके सुन के प्रेरणा लेते हैं, वो क्या हैं? वो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट है। वो उनको साइकोथेरेपी दे रहे हैं। हमारी मेडिकल साइंस में साइकियाट्रिस्ट होता है जो 1-to-1 साइकोथेरेपी देके पर्सन को ठीक करता है। तो ये जो बाबा है, ये मास साइकोथेरेपी कर रहे हैं। जो लोग उनको सुनते हैं वो किसी न किसी माध्यम से, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से उनको सीख देते हैं कि इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों से जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं, जो आपको गाइड कर पाए, जो काउंसलर हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। वो आपके संघर्षों के बारे में खुलकर बात करेंगे और आपको जरूरत होगी तो आपकी सहायता करेंगे। मैं ये बात कहना चाहूंगा, किसी दोस्त के साथ न जुड़ें, क्योंकि ये कलयुग है। जिसको आप आज दोस्त समझते हैं, कल आपका दोस्त ना रहे और आपको एक्सप्लॉइट करे। बेस्ट है एक प्रोफेशनल से, जो बेशक आपसे फीस लेगा। मैं वो नहीं हूँ, मैं एक मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। आप मेरे से मत जुड़े, लेकिन आप अपने घर के पास किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से, जो आपको बैठकर काउंसल करके आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो एक्सप्रेस करने से ही दूर हो जाती है। ताकत केवल चुपचाप सहन से नहीं मिलती। ये जानना भी जरूरी है कि आपको कब मदद मांगनी है। आप अपने लिए लड़े, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। कभी भी खुद को हार न मानने दें। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे कि आपकी ये स्याह रात बीत चुकी है, एक नया सवेरा हुआ है और एक दिन दोबारा उभरेगा और आपकी चमक चेहरे पर वापस आ जाएगी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप ज्यादा खुश, स्वस्थ और समझदार बनना चाहते हैं तो ये मेरे वीडियो को एक बार दोबारा शुरू से देख लें और इन बातों पर आप गौर करें और इनको आप ग्रहण करें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।